दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2004 में रिलीज हुई फिल्म द फैंटम ऑफ द ओपेरा की, जो कि गेरार्ड बटलर की एक म्यूजिकल रोमांटिक मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह के मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1919 में पेरिस में होती है। वहाँ पर एक खंडर में एक ऑक्शन होता है और वहाँ एक गाड़ी में से एक बुढ़ा आदमी निकलता है और वो व्हीलचेयर में उसका नौकर उसे अंदर लेकर जाता है। और वहाँ उस जगह पर पहले एक ओपेरा हाउस हुआ करता था, ये बताया जाता है। और फिर उसमें से मिली हुई चीज़ों का आज ऑक्शन होता है और वहाँ एक बुढ़ी औरत गिरी भी नजर आती है, जो कि बुढ़े आदमी को देखती है। और उस आदमी का नाम राहुल होता है और वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। और फिर उनके सामने एक चीज़ लाई जाती है, जो कि एक मंकी का खिलौना होती है और वो अभी भी चल रहा होता है। और वहाँ रोल बोली लगाता है और गिरी को भी वो चाहिए होता है, जिसमें दोनों एक दूसरे के सामने बोलियां लगाते हैं। और अंत में राहुल बोली को जीत जाता है और खिलौना ले लेता है, जो कि एक स्पेशल खिलौना होता है। और फिर ऑक्शन की आखिरी चीज दिखाई जाती है, जो कि ओपेरा के झूमर होते हैं और वो टूट चुके होते हैं। और इसी के साथ कहानी 35 साल पहले की दिखाई जाती है और ओपेरा हाउस उस वक्त पर कैसा था वो देखने मिलता है और चीजें रंगीन होने लगती हैं। और फिर कहानी हमें 1870s की पेरिस के ओपेरा हाउस की दिखाई जाती है और वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं और वहाँ रॉबर्ट और क्रिस भी आते हैं, जो कि ओपेरा हाउस के मालिक होते हैं। और अंदर सब लोग म्यूजिकल की तैयारी कर रहे होते हैं और वहाँ सब चीजें नाटक के हिसाब से रखी जाती है। और वहाँ गिरी और उसकी बेटियां क्रिस्टिन और मैग भी नजर आती है। दूसरी तरफ बाहर से रॉबर्ट का बेटा रोल उस तरफ आगे बढ़ता है और अंदर मिनी का शो चल रहा होता है, जिसमें वो गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो काफी ज्यादा बेस्ट होती है और जिसमें वो सब लोग गाना गाते हैं। और बाहर से रोल अंदर आता है और ओपेरा हाउस को संभालने का काम उस वक्त पर गिरी किया करती थी। और वहाँ मिनी का पति सैम भी होता है और वो गाना गाता है, जिसमें वहाँ रॉबर्ट सामने आता है और वो बोलता है कि अब मैं रिटायर होने वाला हूँ और ओपेरा हाउस का सारा कामकाज अब रोल संभालेगा। और वहाँ पर राहुल सामने आता है, जिसमें क्रिश्चियन उसे देखती है और वो मैक को बताती है कि वो दोनों बचपन में साथ में खेला करते थे और उस वक्त के बाद वो लोग आज मिल रहे हैं और वो काफी ज्यादा हैंडसम है। और राहुल आगे आकर ओपेरा हाउस को जिम्मेदारी को संभालेगा ये बोलता है। और वहाँ मिनी आकर राहुल से मिलती है और फिर बाकी लोगों से मिलती है और वहाँ राहुल उन्हें फिर से प्रैक्टिस करने कहता है और वहाँ से निकलता है, जिसमें वो क्रिश्चियन को पहचान नहीं पाता। तब वो दुखी होती है और फिर रॉबर्ट को गिरी उसकी बेटियां दिखाती है, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत है ये वो बताता है। और वहाँ गिरी बताती है कि वो लोग काफी ज्यादा टैलेंटेड भी हैं। और वहाँ मिनी प्रैक्टिस कर रही होती है और सब लोग गाते हैं। और वहाँ प्रैक्टिस के बाद रॉबर्ट सबकी तारीफ करता है और वहाँ मिनी आगे आकर बताती है कि उसका ध्यान ठीक से रखा नहीं जा रहा। और वहाँ रॉबर्ट उसे मनाने लगता है, जिसमें वो बताती है कि उसके कॉस्ट्यूम को ठीक से बनाया नहीं गया और वो भड़क जाती है और रोने लगती है। और वहाँ रॉबर्ट उसे समझाता है, तब वो मान जाती है और फिर आगे आती है और रॉबर्ट को वो अपना गाना सुनाती है, जिसमें वो उन्हें पसंद आता है और उसका गाना वहाँ के लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता है। और ऊपर से एक आदमी एक काफी बड़ा कपड़ा गिराता है और वहाँ मिनी घायल होती है और मैग बताती है कि क्या फैंटम ऑफ ओपेरा ने ये किया होगा। और वहाँ ऊपर केविन आकर वो देखता है, जिसमें उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता। और फिर गिरी को वहाँ पर एक लेटर मिलता है, जो कि फैंटम का होता है और वो उसे पढ़ती है और बाहर मिनी भड़की हुई होती है और वो आज नहीं गाएगी ये बोलकर वहाँ से निकलती है। तब रॉबर्ट डर जाता है और वहाँ मैनेजर उसे बोलता है कि उन्हें कुछ करना होगा। और वहाँ गिरी आकर बोलती है कि उन्हें फैंटम का संदेशा मिला है, जिसमें उसने 5 नंबर के बॉक्स को खाली रखने का है। और वहाँ रॉबर्ट भड़का हुआ होता है और तब गिरी बताती है कि उसकी बेटी क्रिश्चियन गा सकती है, जिसमें वो काफी अच्छे टीचर से गाना सीख रही है और वो उसे एक मौका देने कहती है। तब मैनेजर मान जाता है और क्रिश्चियन आगे बढ़ती है और गाने लगती है, जिसमें वो मिनी से भी काफी ज्यादा मधुर गाती है और उसकी आवाज सब लोगों को पसंद आती है और वो लोग काफी ध्यान से उसे सुनते हैं। और वहाँ क्रिश्चियन खुद को सब लोगों के सामने पाती है, जिसमें वो रात को भी परफॉर्म कर रही होती है। और ऊपर से केविन सबके साथ उसे देख रहा होता है, जिसमें वो काफी ज्यादा खूबसूरत के साथ साथ काफी सुरीला भी गाती है। और इस चीज से गिरी और मैग भी खुश होते हैं। और वहाँ बॉक्स नंबर 5 में हमें रोल दिखता है और नीचे की तरफ फैंटम भी क्रिश्चियन का गाना सुन रहा होता है। और वहाँ रोल क्रिश्चियन को पहचान लेता है कि वो उसकी बचपन की दोस्त है और वो उसके पास आने निकलता है, जिसमें उसे लगता है कि शायद वो उसे भूल गई होगी। और बाहर क्रिश्चियन अपना गाना खत्म करती है, जिसमें सब लोग तालियां बजाते हैं और वो खुश होती है। और रॉबर्ट भी उसके काम से खुश होता है और फिर सब लोग शो के सक्सेस में एंजॉय कर रहे होते हैं। और वहाँ रॉल और मैग क्रिश्चियन को ढूंढ रहे होते हैं, जिसमें मैग ऊपर एक रूम में आती है, जो कि क्रिश्चियन के पिता का होता है। और वहाँ क्रिश्चियन अकेली होती है और उसे उसकी टीचर की आवाज़ आती है। और फिर मैग वहाँ आती है और वो उसके गाने की तारीफ करती है और वो उसका टीचर कौन है ये पूछती है, जिसमें क्रिश्चियन बताती है कि उसके पिता की मौत के बाद वो उसकी माँ के साथ रहते थे और फिर उसकी मुलाकात एंजल ऑफ म्यूजिक से हुई थी और उसने उसे सब चीजें सिखाई थी और उसके पिता ने उसे भेजा ये वो बताती है। और इस वजह से वो उस पर पूरा भरोसा करती है
है और वो हमेशा उसके साथ रहेगी ये बोलती है। तब मैग बोलती है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं हो सकता और फिर वो दोनों बाहर आते हैं और मैग उसे एंजल ऑफ म्यूजिक को सामने लाने कहती है, जिसमें वो बताती है कि उसे किसी के भी सामने आना पसंद नहीं है। और गिरी क्रिश्चियन को एक रूम में लाती है और उसे एक गुलाब देती है और वहाँ से निकलती है। और बाहर से रोल अंदर आता है और वो क्रिश्चियन के गाने की तारीफ करता है और उसे बचपन की कविता गाकर सुनाता है और दोनों एक दूसरे को याद करते हैं ये बताते हैं और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। और वहाँ क्रिश्चियन बताती है कि उसके पिता उस पर प्राउड करते होंगे, जिसमें राहुल हाँ बोलता है और वहाँ राहुल बाहर उसे आने कहता है, जिसमें वो थोड़ी देर बाद आएगी ये बोलती है। और बाहर से फैंटम उस रूम को लॉक कर देता है और गिरी भी इस चीज़ को देखती है और फिर ओपेरा हाउस बंद होने लगता है और क्रिश्चियन अपने रूम में होती है और वहाँ अंधेरा होता है और फैंटम की आवाज़ आती है और वो बोलता है कि राहुल अच्छा आदमी नहीं है, जिसमें क्रिश्चियन माफ़ी मांगती है और वहाँ फैंटम उसे माफ़ कर देता है और वो आईने में देखने कहता है, जिसमें उसे फैंटम दिखता है और फिर वो आगे बढ़ती है और आईने के पीछे के दरवाजे से फैंटम बाहर निकलता है और वो उसे अंदर लेकर जाता है, जिसमें वहाँ से खुफिया गुफा होती है और बाहर रोल दरवाज़ा खोल नहीं पाता और अंदर क्रिश्चियन फैंटम के साथ आगे बढ़ती है और वो फैंटम के साथ नीचे आती है और वहाँ फैंटम उसे अपने साथ रहने कहता है और वो लोग उसे घोड़े में बिठाकर नीचे लाता है और वहाँ से दोनों एक बोट से आगे बढ़ते हैं और काफ़ी दूर आते हैं, जिसमें उस जगह पर फैंटम ने अपना घर बनाया होता है और वहाँ क्रिश्चियन उसके लिए गा रही होती है और वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, जिसमें वहाँ क्रिश्चियन पहली बार आई होती है और वहाँ फैंटम बताता है कि वो हमेशा से उसे वहाँ लाना चाहता था, जिसमें वो उसकी आवाज़ से प्यार करता है और उसकी म्यूजिक से वो और भी ज़्यादा मधुर हो गई है। और फिर क्रिश्चियन आगे बढ़ती है और वहाँ फैंटम उसे उस जगह को दिखाता है जिसमें उसने क्रिश्चियन की याद में सब चीज़ें वहाँ बनाई होती है और वहाँ फैंटम उसे आगे लेकर जाता है, जिसमें वो उसे उस जगह की म्यूजिक को फील करने कहता है और वो सिर्फ उसकी है ये वो बताता है और फिर वो उसे आगे लेकर उसका वेडिंग ड्रेस दिखाता है, जिसे देखकर क्रिश्चियन बेहोश हो जाती है। फैंटम ने उसे बनाया होता है और फिर फैंटम उसे उठा लेता है और एक जगह पर सुला देता है और आराम करने कहता है और फिर वो लाइट बंद कर देता है और पर्दे गिरा देता है। दूसरी तरफ मैग डुप्लीकेट चाबी से क्रिश्चियन के रूम को खोल देती है, जिसमें वहाँ कोई नहीं होता और उसे आईने में से आवाज आती है। तब वो खुफिया रास्ता देख लेती है और आगे बढ़ती है, जिसमें वो गुफा के रास्ते से आगे जा रही होती है और वहीं पर गिरी उसे पकड़ लेती है और बाहर लेकर आती है और वो लोग वहाँ से दूसरे लोगों के पास आते हैं और वो केविन को दूसरी लड़कियों से दूर रहने कहते हैं। और नीचे क्रिश्चियन उठती है और आगे बढ़ती है और उस जगह को देखती है और वहाँ फैंटम एक नया नाटक लिख रहा होता है और वो उसके पास आती है और उसके मास्क में क्या छुपा है ये उसे जानना चाहती है, ये वो बताती है और वो उसका मास्क निकाल देती है। तो फैंटम भड़क जाता है और एक हाथ से अपना चेहरा छुपाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है और उसका चेहरा देखकर कोई उससे प्यार नहीं कर सकता ये वो बोलता है और वो क्रिश्चियन को दुल्हन के कपड़ों में देखता है और फिर वो उसके पास आता है और क्रिश्चियन उसके मास्क देती है। तब वो उसे पहन लेता है और वो बोलता है कि अब क्रिश्चियन के जाने का वक्त हो गया है। कुछ दिनों के बाद फिर से एक शो होता है और वहाँ रिचर्ड अपने घर पर आता है, जिसमें ओपेरा हाउस का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा होता है और वहाँ उसका आदमी बताता है कि उसे एक लेटर मिला है और रिचर्ड को भी वैसा ही लेटर मिला होता है, जिसमें फैंटम ने उनसे ओपेरा हाउस को चलाने के लिए सैलरी देने का कहता है। वो लोग कुछ नहीं देंगे ये वो बोलते हैं और वहाँ राहुल आता है और वो बोलता है कि उसे एक लेटर मिला है जिसमें उसे क्रिश्चियन से दूर रहने फैंटम ने कहा है। दूसरी तरफ मिनी आती है और वो बताती है कि उसे एक लेटर मिला है और वो राहुल पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि अब क्रिश्चियन उसकी जगह हमेशा ओपेरा हाउस में गाएगी और इस चीज़ से वो भड़की हुई होती है और वहाँ रिचर्ड भड़क जाता है और वो बोलता है कि वो लोग फैंटम को इसका जवाब देंगे और वहीं पर मैग और कीरी आती है और वो बताती है कि उन्हें एक लेटर मिला है जिसमें लिखा है कि ओपेरा हाउस फैंटम का है और वो अब उन्हें एक आखिरी मौका दे रहे हैं, जिसमें फैंटम ने एक नया नाटक लिखा होता है और वो उसमें क्रिश्चियन को लीड करने कहता है और इस तरह से वो लेटर्स बनाकर सबको भेजता है और इस चीज से मिनी भड़की हुई होती है और वहाँ सब उसे शांत करवाने जाते हैं और वो साइड रोल नहीं कर सकती ये वो सबको बताती है और वो भड़की हुई आगे बढ़ती है, जिसमें वो लीड रोल ही करेगी ये बोलती है और बाहर आती है और वहाँ उसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा होती है। तब रिचर्ड उसे बोलता है कि वो लीड रोल ही करेगी और फिर रिचर्ड अपने लोगों के साथ मिनी को तैयार करवाता है, जिसमें उसे फैंटम से बदला लेना होता है और वो पूरी तरह से तैयार होता है और फिर वो आगे बढ़ती है और स्टेज पर आती है। दूसरी तरफ गिरी, क्रिश्चियन और मैग थोड़े से दुखी होते हैं। वहाँ बाकी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और शो की तैयारी की जाती है और सब लोग शो के लिए तैयार होते हैं और फिर शो शुरू होता है, जिसमें बॉक्स नंबर 5 में इस बार फिर से राहुल बैठा होता है और इस शो में फैंटम मिनी का पानी बदल देता है और ऊपर से केविन उसे देख लेता है और फिर शो चल रहा होता है और वहाँ सब लोग नाच रहे होते हैं और ऊपर केविन फैंटम के पीछे जाता है और शो में सब लोग हंस रहे होते हैं। ऊपर से फैंटम शो को देखता है और वहाँ क्रिश्चियन
आती है जो कि मिनी के साथ परफॉर्म कर रही होती है। दूसरी तरफ ऊपर एक दरवाजे से फैंटम सामने आता है और वो बोलता है कि सब लोग उसकी मर्जी के खिलाफ जा रहे हैं और ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और तब मिनी उसके लिए क्रिश्चियन को जिम्मेदार बताती है और फिर वो अपना पानी पीती है और खुद को साबित करने के लिए वो स्टेज पर आती है और वहाँ से फैंटम निकल जाता है। और मिनी जब गाती है तब उसकी आवाज़ मर्दों जैसी हो जाती है और इस चीज़ से सब लोग हंसते हैं और शो को बंद कर दिया जाता है। और वहाँ रिचर्ड बताता है कि वो लोग कुछ देर के लिए ब्रेक ले रहे हैं और मिनी का रोल अब क्रिश्चियन करेगी जिसमें उसकी तबीयत खराब नहीं है। और इस चीज़ से राहुल खुश होता है और स्टेज पर सब चीज़ें बदली जाती है और केविन के सामने फैंटम आ जाता है और नीचे क्रिश्चियन को फैंटम ने गुलाब भेजा होता है और ऊपर केविन फैंटम से डरकर भागता है। तब वो उसके पास आता है और रस्सियों से लटक कर आगे बढ़ता है और केविन के गले में रस्से बांधकर उसे वो नीचे लटका देता है जिसमें वो मारा जाता है। और उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और वहीं पर केविन गिर पड़ता है और फैंटम वहां से भागता है। तब राहुल क्रिश्चियन को अपने साथ लेकर निकलता है और क्रिश्चियन बताती है कि राहुल पर फैंटम की नजर है और दोनों टेरेस पर आते हैं जिसमें राहुल को लगता है कि फैंटम जैसा कोई नहीं है। और वहाँ क्रिश्चियन बताती है कि वो फैंटम से नहीं बच सकती है और राहुल के पास आती है और वो बताती है कि फैंटम ही उसका एंजल ऑफ म्यूजिक है जिससे उसने गाना सीखा है और वो काफी ज्यादा अंधेरे से बाहर आया है जिसमें बचपन में उसके पिता की मौत के बाद वो दुखी थी और तब उसकी जिंदगी में वो आया था और उसे लगता है कि उसके पिता ने उसे भेजा है। और वहाँ राहुल बताता है कि वो उसके लिए सबसे लड़ रहेगा और फैंटम भी उसकी बातें सुन रहा होता है। और वहाँ राहुल आगे बढ़ता है और क्रिश्चियन को पकड़ लेता है और दूसरी तरफ लाता है और वहाँ क्रिश्चियन के हाथ से फैंटम का रोज गिर पड़ता है और वहाँ राहुल उसे बोलता है कि उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है और वो उसे आजाद कर देगा जिसमें क्रिश्चियन बोलती है कि वो उससे प्यार करती है और वहाँ राहुल भी अपने प्यार का इजहार करता है और इस चीज से फैंटम का दिल टूट पड़ता है। दूसरी तरफ दोनों गले मिलते हैं और हमेशा साथ रहने की कस्में खाते हैं और वहाँ क्रिश्चियन को अब किसी से डरने की जरूरत नहीं है इस चीज का वादा राहुल करता है जिसमें फैंटम उन्हें देखता है और फिर दोनों किस करते हैं और इस चीज से फैंटम टूट पड़ता है और वहां से क्रिश्चियन निकलती है जिसमें वो जाते जाते वो लोग बहुत ही जल्दी एंगेजमेंट कर लेंगे ये वो बता दिया। और उनके जाने के बाद फैंटम अपना रोज उठाता है और वो बोलता है कि उसने क्रिश्चियन को अपना म्यूजिक दिया और उसे काफी ज्यादा लायक बनाया और बदले में वो उसे प्यार भी दे नहीं पाई और फैंटम रोने लगता है और फिर वो आगे बढ़ता है और बोलता है कि अब वो किसी भी हालत में उसे अपना बना कर रहेगा। और फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और क्रिसमस का दिन आता है जिसमें सब लोग ओपेरा हाउस में जमा होते हैं और वहाँ रिचर्ड ने पार्टी रखी होती है और वहाँ सब लोग खुश होते हैं और नाचते हैं और वहाँ मिनी भी आती है और वो सब लोग खुश होते हैं और वहाँ क्रिश्चियन और राहुल दिखते हैं जिसमें क्रिश्चियन उसे अपनी रिंग दिखाती है और उन्होंने छुपकर एंगेजमेंट कर ली होती है और राहुल ये चीज सबको सामने बता देने कहता है जिसमें दोनों इस चीज के लिए तैयार होते हैं और सबके बीच में आकर नाचते हैं और वहाँ सब लोग खुश होते हैं और क्रिश्चियन को राहुल किस करता है और वहीं पर अंधेरा होता है और फैंटम सामने आता है जिसमें सब लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं और वहाँ सबको नाचने गाने कहता है और उससे नहीं डरने कहता है और वो ओपेरा हाउस उसी का ये वो बताता है और उसका नया नाटक उसने लिखा है वो सबको दिखाता है और मिनी को इस बार इस नाटक से दूर रहने कहता है। फिर वो रिचर्ड के पास आता है और वहाँ से क्रिश्चियन के पास आता है और वो उसे बोलता है कि उसे सबको बता देना चाहिए कि उसकी आवाज इतनी खूबसूरत कैसे बनी और उसका टीचर कौन है और वहाँ क्रिश्चियन आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ से राहुल तलवार लेकर आता है और वहाँ फैंटम क्रिश्चियन की रिंग देखकर भड़क जाता है वो उसे ले लेता है और वहाँ से जमीन में खुफिया रास्ते से भागता है और वहाँ राहुल भी अंदर घुस जाता है तब वो मिरर्स में उसे फंसा देता है जिसमें राहुल उसको कुछ नहीं कर पाता और वहीं पर गिरी आती है और राहुल को लेकर वहाँ से जाती है और फिर राहुल गिरी को सच बताने कहता है और वो बताती है कि कई सालों पहले घूमते फिरते जिप्सी उसके शहर में आए थे और तब वो जवान थी और वो एक नाटक देखने गई थी जिसमें वहाँ काफी सारे जिप्सी कर्तव्य दिखा रहे होते हैं और वहाँ एक डेविल के बच्चे का नाटक था जिसमें एक आदमी एक छोटे से लड़के को काफी ज्यादा मारता था क्योंकि वो शैतान जैसा दिखता था और उससे देखकर सब लोग खुश होते हैं। लेकिन गिरी को ये चीज पसंद नहीं आई थी जिसमें उसे लगता है कि वो आदमी उस लड़के पर काफी ज्यादा जुल्म कर रहा है और फिर वो सबके जाने के बाद गिरी देखती है कि वो आजाद हो चुका था और उसने उस पर जुल्म करने वाले आदमी को मार दिया और वहाँ गिरी उसे देख लेती है और उसे पकड़ने दूसरे लोग आते हैं। तब गिरी उसे लेकर भागती है और वो उसे ओपेरा हाउस में छुपा देती है जिसमें वो नीचे अंडरग्राउंड में आता है और वहाँ पर अपनी रहने की जगह बनाता है और वो एक काफी जीनियस आदमी था जिसमें वो काफी बेहतरीन तरीके से सब चीजें करने लगता है और राहुल बताता है कि वो एक जीनियस नहीं लेकिन एक मर्डरर है। और फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और क्रिश्चियन अपने घर में ही छुपी हुई रहती है और वो बाहर आती है जिसमें राहुल उसकी रक्षा कर रहा होता है लेकिन तब वो सोया होता है। तब वो वहां से भागती है और वहां से घोड़ा गाड़ी में बैठती है जिसमें फ्लावर्स भी होते हैं और वो असल में फैंटम चला रहा होता है और वो उसे कब्रिस्तान लेकर जाने कहती है और वो लोग निकलते हैं जिसमें ये चीज ऊपर से राहुल देख लेता है और वो अपने घोड़े पर बैठकर उनका पीछा करता है और फैंटम क्रिश्चियन को लेकर आगे बढ़ता है और राहुल उनके पीछे ही
होता है और वहाँ से क्रिश्चियन कब्रिस्तान पहुंचती है और फैंटम आगे बढ़ता है और क्रिश्चियन अपने पिता की कब्र की ओर आती है, जिसमें वो वही सोचती है कि उसके पिता ने एंजल ऑफ म्यूजिक को भेजा है और इस वजह से वो उसे कभी भी छोड़ नहीं सकती और इस बारे में वो गाती है। और फिर वो कब्र के पास पहुंचती है और वहाँ फिर से वो फैंटम के पास आकर चीजें सीखना चाहती है, ये बोलती है और दुखी होती है और वहाँ उसे फैंटम की आवाज आती है और वो हमेशा से एक अच्छी स्टूडेंट रही है, ये वो बताता है। तब क्रिश्चियन उठती है और उसके सामने दरवाजा खुलता है, तब वो उस ओर आगे बढ़ती है और वहीं पर राहुल आता है और उसे रोकता है। तब ऊपर से फैंटम आता है और दोनों लड़ने लगते हैं और वहाँ राहुल काफी बहादुरी से लड़ता है, जिसमें वो फैंटम को हरा देता है और वो उसे मारने वाला होता है। तब क्रिश्चियन उसे रोकती है, तब वो उसे छोड़ देता है और वहां से दोनों निकलते हैं। तब फैंटम उन्हें देखता है और वो बोलता है कि वो अब इस जंग को खत्म करके रहेगा। कुछ दिनों के बाद राहुल फैंटम को उसी की जगह पर खत्म कर देगा, ये बोलता है और वो अपने पुलिस वालों को भी इस बार ओपेरा हाउस में लाता है और ओपेरा हाउस में राहुल क्रिश्चियन के पास आता है और क्रिश्चियन डरी हुई होती है। तब राहुल उसे संभालता है, जिसमें वो बोलती है कि वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा और वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा, ये चीज उसे पता है। तब राहुल उसके पास आता है और बोलता है कि फैंटम उसके पिता का भेजा हुआ एंजल नहीं है और वो उसे संभाल कर हमेशा उससे दूर रखेगा और दोनों हमेशा साथ रह गए। और वहाँ क्रिश्चियन अपने गुरु को धोखा देने से डरती है, लेकिन वो लोगों को अब मार रहा होता है और इस चीज से उसकी रूह कांपती है। और वहाँ राहुल बोलता है कि वो क्रिश्चियन के लिए हर मुसीबत से लड़ने तैयार है और दोनों गले मिलते हैं। दूसरी तरफ फैंटम नीचे तैयार होता है और ऊपर शो शुरू होता है, जिसमें वो लोग इस बार फैंटम का लिखा हुआ ओपेरा ही कर रहे होते हैं और वहाँ मिनी लीड सिंगर होती है और वो गाने लगती है, जिसमें वहाँ पुलिस वाले भी होते हैं और पहला राउंड खत्म होता है और फिर वहाँ मैग आती है और गाने लगती है और शो चल ही रहा होता है और ऊपर राहुल और रिचर्ड सब लोगों पर नजर रखते हैं। और फिर अंदर एक आदमी आता है, तब फैंटम उसकी जगह ले लेता है और बाहर क्रिश्चियन आकर गाती है और फिर फैंटम बाहर आता है, जिसमें वो आगे बढ़ता है और क्रिश्चियन के पास आता है, जिसमें वो हमेशा उसके साथ रहेगा इस बारे में गाता है। और दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, जिसमें गिरी समझ जाती है कि वो फैंटम ही है और वहाँ सब लोग उसे देखते हैं और फैंटम क्रिश्चियन को पकड़ता है और ऊपर से राहुल भी उन्हें देखता है और वहाँ से राहुल पुलिस वालों को उसे पकड़ने तैयार रहने कहता है और सब लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। और अंत में क्रिश्चियन फैंटम के पास आती है, जिसमें सबकी नजर उन पर होती है और क्रिश्चियन फैंटम का मास्क निकाल देती है और उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। और फैंटम इस चीज के भड़कता है और वो एक रस्सी को तोड़ता है और वहां से नीचे आता है, जिसमें वो खुफिया रास्ते से नीचे चला जाता है और दूसरी तरफ से ऊपर से झूमर टूट पड़ता है और नीचे गिरता है, जिसमें वहां से सब लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं और वहां रिचर्ड और राहुल भी नीचे आते हैं और देखते ही देखते पूरा ओपेरा हाउस बर्बाद हो जाता है। और गिरी राहुल को नीचे जाने का रास्ता बताती है और नीचे की तरफ फैंटम क्रिश्चियन को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, जिसमें वो अब बेरहम बन चुका होता है। और वो लोग फैंटम की जगह पर पहुंचकर वो उसे उसका वेडिंग ड्रेस दिखाता है और राहुल ऊपर से नीचे की तरफ आगे बढ़ता है, जिसमें वहाँ काफी सारी सीढ़ियां होती है और वहां से एक जगह से राहुल नीचे पानी में गिरता है, जिसमें वहाँ ऊपर से नीचे जाल आता है। तब राहुल पानी में नीचे जाता है और वहां आकर वो एक चीज को घुमाता है, जिससे जाल फिर से ऊपर की तरफ बढ़ता है और राहुल बच जाता है और वो ऊपर आता है और वहां से आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ क्रिश्चियन आगे बढ़ती है और वो बोलती है कि वो उससे प्यार करती थी, लेकिन अब वो खूनी से प्यार करने से डरती है। और वहाँ फैंटम बोलता है कि उसे भगवान ने ऐसा बनाया है और इस चीज की वजह से वो हमेशा से बुरे लोगों के बीच में फंसा रहा है, लेकिन अब वो इन चीजों से आगे बढ़ चुका है और वो क्रिश्चियन से शादी करेगा, ये बोलता है और उसकी एंगेजमेंट रिंग उसे देता है। तब क्रिश्चियन वहां से आगे बढ़ती है और वो बोलती है कि वो अंदर से काफी बुरा इंसान है और वहीं पर रोल पहुंचता है। तब फैंटम आगे बढ़ता है और क्रिश्चियन को पकड़ लेता है। तब रोल उसे छोड़ देने कहता है और वो उससे प्यार करता है, ये बताता है और वो उसे थोड़ी सी दया दिखाने कहता है, जिसमें फैंटम बताता है कि दुनिया ने कभी भी उसके ऊपर दया नहीं दिखाई है। और वो एक स्विच ऑन करता है, जिसमें राहुल का रास्ता खुलता है और फैंटम उसके पास आता है और उसे दीवार से बांध देता है। और फिर वो क्रिश्चियन के पास आता है और अगर उसे राहुल को बचाना है तो वो उसकी बनने कहता है, जिसमें क्रिश्चियन बोलती है कि वो अब काफी बुरा बन चुका है और वहाँ राहुल उसे फैंटम से दूर रहने कहता है। और तब फैंटम आगे बढ़ता है और उसके गले में एक रस्सी डालता है और उसे मार देगा, ये क्रिश्चियन को बोलता है। और वहाँ क्रिश्चियन बोलती है कि तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम रोल को छोड़ दो। और वो फैंटम के पास आती है और उसे किस करती है और वहाँ फैंटम उसे देखता है और फिर वो हंसता है और बोलता है कि वो उससे प्यार नहीं करती और वो राहुल के साथ उसे निकल जाने कहता है और कभी भी वापस नहीं आने कहता है। तब क्रिश्चियन राहुल के पास आती है और उसे आजाद करती है और वहाँ फैंटम उसे अकेला छोड़ देने कहता है। दूसरी तरफ मैग सबको लेकर नीचे की तरफ आ रही होती है और वहाँ फैंटम हमें उस मंकी के खिलौने के साथ दिखता है, जिसे उसने क्रिश्चियन के लिए बनाया था, जो कि उसके प्यार की निशानी थी। और वहाँ क्रिश्चियन उसके पास आती है और वो उसे उसकी एंगेजमेंट रिंग देती है और वहां से निकलती है। तो फैंटम रोने लगता है, जबकि दूसरी तरफ से क्रिश्चियन और राहुल निकलते हैं और क्रिश्चियन फैंटम को देख रही होती है और फैंटम बोलता है कि उसकी किस्मत में हमेशा से अकेला रहना लिखा हुआ है और वो कांच को तोड़ने लगता
आता है और वहाँ से एक रास्ता होता है, तब फैंटम वहाँ से आगे निकलता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर मैक्स सब पुलिस वालों को लेकर आती है और वो पूरी जगह को देखती है, जिसमें वहाँ पर मंकी का खिलौना और फैंटम का मास्क ही मिलता है। और फिर वो खिलौना प्रेजेंट के टाइम में रॉल के पास दिखता है, जिसमें 2 साल पहले क्रिश्चियन की मौत हो चुकी होती है और राउल उस खिलौने को क्रिश्चियन की कब्र पर रखता है और उसे याद करता है। और वहीं पर उसे क्रिश्चियन की कब्र के पास गुलाब का फूल दिखता है और वो समझ जाता है कि फैंटम आज भी जिंदा है और वो क्रिश्चियन से प्यार करता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।